हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की कुल 3 विधियां होती हैं, जिनमें पहला था गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, फैक्टराइज पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। बेटा तीसरा है मेथड हमारा सिद्धाचार्य विधि द्वारा। तो हम लोगों ने पहला मेथड गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना हम लोगों ने सीख लिया है। बेटा इस पे लगभग हम लोगों ने 7 वीडियो बना के रखा हुआ है, जिनमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं। ठीक है बच्चों, आपको अगर सीखना है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, तो आप उन 7 वीडियो को जाके बड़े ध्यान से, धैर्यपूर्वक, साहस के साथ आप उसको बैठ के देखिए, क्योंकि बैठना ही आजकल बहुत मुश्किल काम है पढ़ाई करते समय। ठीक है बच्चों, आप उसको देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। जहां नहीं समझ आएगा आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। वैसे उम्मीद है कि अगर आप लोग वीडियो को मन से देखेंगे तो कहीं समस्या नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड है हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपको संख्याओं में भी बिल्कुल वैसे ही समझना है। जैसे हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ax² + bx + c बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हमें यहाँ पे हल करना हो तो सबसे पहला काम हमारा होता है x² का जो भी गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे x² का गुणांक कौन है? अभी a है। यहाँ पे आपको संख्याओं में भी इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अगर यहाँ पे कोई संख्या लिख के आएगा तभी आपको ये ध्यान रखना है ये बात का कि x² का जो भी गुणांक होगा हम उसको हटा के वहां 1 बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? 1। 1 कैसे बनेगा बेटा? इस यहाँ पे जो भी नंबर, जैसे अभी यहाँ पे फिलहाल a मान लेते हैं, a दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में a से भाग कर देंगे ताकि ये a से क्या हो जाए? कट जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में स्मॉल a से क्या करने पर? भाग करने पर, डिवाइड करने पर। ठीक है बच्चों, जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ax² a प्लस b/ax, ठीक है, और प्लस c/a बराबर क्या? 0। a से कट जाएगा बच्चा, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस b/ax, और यहाँ पे देखिए प्लस c/a बचा है। ठीक है, उसको नोट करना है, लिखना है तो लिख देते हैं यहाँ पे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा पहला स्टेप था। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं? सीधे सीधे x² के गुणांक को हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी x² के गुणांक में जो कुछ भी होगा उसी से हम दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा x² का गुणांक जो था वो कट के वहां 1 आ जाए। ये पहला काम है बेटा हमारा। ठीक है, यहाँ हमने 0 में भाग नहीं किया था, हालांकि 0 में a से भाग करेंगे तो 0 ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड मेथड हमारा क्या रहेगा? सेकेंड टाइप, दूसरा काम हम इसमें क्या करेंगे? हमारा दूसरा काम रहेगा ये जो अचर संख्या जिसमें x नहीं लगा, जैसे ये x लगाया तो ये हमारा अचर संख्या हो गया। अचर संख्या जो भी होगा जिसमें x है ही नहीं, चर राशि है ही नहीं, तो उसको हम बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे। यहाँ हो जाएगा x² प्लस b/ax बराबर कितना? -c/a। ठीक है बच्चों, ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप समझ आया? पहला स्टेप था हमारा क्या था? पहला स्टेप था कि हम x² के गुणांक में जो कुछ भी रहेगा उसी संख्या से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में भाग करने का मतलब होता है कि हम हर एक पद में a से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ax² में a से भाग किया, फिर bx में भी a से भाग कर लिया, फिर c में भी a से भाग कर लिया, फिर यहाँ पे 0 में भी a से हमने क्या कर लिया? भाग कर लिया, डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? x² a से कट जाएगा तो x² बचेगा, और यहाँ पे b/ax हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस c/a हो गया, और यहाँ 0 में a से भाग करेंगे क्या आएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि x² प्लस b/ax को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। इधर जो अचर संख्या था, अचर राशि थी, उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। इधर प्लस में था बेटा, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होता है x² का गुणांक जो कुछ भी है, हालांकि यहाँ पे x² का गुणांक हो गया b/a, उसका आधा कर लेते हैं। आधा करने का मतलब है कि उसमें 2 से भाग कर लेंगे। कोई भी संख्या का आधा करना हो तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग कर लेते हैं। इसके अपान में कुछ नहीं तो 1, किनारे का गुणा किनारे कर लेंगे, बीच का गुणा बीच में, मतलब b × 1/2 × a, यानी b/2a हो जाएगा। तो यहाँ पे x का गुणांक जो कुछ भी होगा उसका हम उसके दोनों पक्षों में हम x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो x का गुणांक b/a था, इसके आधे का वर्ग मतलब b/2a का होल स्क्वायर हमें दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में b अपान 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है बच्चा, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान बी अपान ए एक्स, फिर प्लस b अपान 2a का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b अपान 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस c अपान a। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसको हटाने के लिए उसी से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं ताकि वो हट के वहां बना जाए। इतना काम करने के बाद जो अचर संख्या था उसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं। दो काम हो गया। तीसरा हमारा होता है कि जो एक्स का गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक जो भी होता है उसके आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधा क्या है b अपान 2a, इसका वर्ग करेंगे तो ये जाएगा b स्क्वायर अपान 2a। इसके वर्ग को हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इधर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस b अपान ए एक्स, फिर इसमें हम b अपान 2a का वर्ग इधर और b अपान 2a का वर्ग इधर जोड़ेंगे, माइनस c बाई ए अपनी जगह पे। ठीक है बच्चा, इतना करने के बाद हमें यहाँ पे फार्मूला बनाना होता है। हम उसको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, जो बनेगा इनमें से उसी के रूप में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको बनाना पड़ेगा अभी थोड़ा सा और। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे b अपान 2a, ये b का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद क्या आता है? 2a भी आता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए के स्थान पे कौन है? x है, इंटू बी के स्थान पे कौन है? b अपान 2a। ठीक है, इतना लिखने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमारा b अपान a है ना, b अपान a इंटू एक्स, b अपान a इंटू एक्स आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इतना लिखने से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर अपान 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस c अपान a हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का मतलब b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लस लेंगे 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? b स्क्वायर, फिर माइनस a से एक a कटेगा, तो अभी एक यहाँ बचा है और 4 बचा है, तो 4a का गुणा c में करेंगे तो 4ac हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग आगे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा और रूट के साथ यहाँ हम लिखेंगे अब x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास, स्क्वायर हटा देंगे इधर से, इधर रूट लगेगा, अंडर रूट में यहाँ प्लस माइनस में आएगा जो भी आएगा, ये है b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, ये अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे, और होल अपान में देखिए 4 हमारा रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस में बेटा उधर भेजेंगे क्या होगा? माइनस में, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट में क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो हम ऐसी सवाल को एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर हल कर लेंगे। समझ आई बात? या तो फिर हम इसको एक लाइन और अगर आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट हमारा जुड़ या कट जाएगा, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार हम प्लस वैल्यू और एक बार माइनस वैल्यू लेकर सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मात्र इतना ही काम करना होता है हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने में। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से इसको क्या करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। हम सबसे पहले इधर उधर सवाल में अगर दिया है तो उसको पहले हम ऐसा बनाएंगे, उसके बाद हम दोनों पक्षों के a से भाग कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी होगा उसी से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो a से भाग करेंगे तो यहाँ ax स्क्वायर अपान a, फिर b अपान x, bx अपान a, फिर प्लस यहाँ पे c अपान a, इधर 0 अपान a हो जाएगा, a से कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपान ax हो गया प्लस c अपान a बराबर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अचर संख्या को हम बराबर को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी अपान ए। अब हम क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक हमारा था b अपान ए, इसका आधा होगा b अपान 2a, इसका वर्ग b अपान 2a का होल वर्ग, दोनों पक्षों में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल वर्ग, इधर भी हम लिखेंगे b अपान 2a का होल वर्ग माइनस सी अपान ए पहले से था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसको हम फार्मूला बनाएंगे। पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x था तो a, b की जगह पे b अपान 2a था तो b अपान 2a प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऐसा लिखने से इसमें कोई प्रभाव ना पड़ना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो bxa, देखिए bxa आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे x था, b की जगह पे b अपान 2a था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर चलते हैं,
यहाँ पे बेटा स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी ए पानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारा एलसीएम, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कटेगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस ए से ए कटेगा तो एक ए बचेगा तो 4a बचा, 4a का गुणा हम सी में करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा यहाँ प्लस माइनस लगेगा और रूट लग जाएगा, तो x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, फिर यहाँ पे x प्लस 2a इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 4 का रूट क्या होता है 2 और a स्क्वायर का रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में जाएगा तो x इक्वल टू जाएगा माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब हम यहाँ पे हर बराबर था इसलिए डायरेक्ट अंश को लिख दिया यहाँ पे जोड़ के, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होगा 2a। ठीक है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है बच्चों, तो है यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पहला स्टेप आप याद करिए, अभी हम थोड़ा सा पहले बताए थे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी होगा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, मतलब तीन इन चारों संख्याओं में। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 3, तो हम 3 से इसमें 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 और इसमें सब जगह भाग कर देंगे। ठीक है, सब जगह का मतलब है दोनों पक्षों में, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। जब हम भाग करने पर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर अपान 3 माइनस 5x अपान 3 प्लस 2 अपान 3 इक्वल टू 0 अपान 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कहीं कैंसिल तो हो नहीं रहा कुछ, तो हम इसको ऐसे उतार देंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3। अब इसमें 0 में 3 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब ये हमने दूसरा स्टेप में क्या सीखा था कि जो हमारा अचर संख्या होता है हम उसको बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं। ठीक है, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस प्लस कहाँ, ये प्लस में बराबर उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो माइनस 2/3। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा था बेटा कि x के गुणांक जो कुछ भी होगा उसके आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/3x लिखा, तो x का गुणांक हो गया 5/3, इसका हम आधा करेंगे तो 5/3 का आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे, इसके पान में कुछ नहीं तो 1, यह किनारे का गुणा किनारे का लेंगे, बीच का गुणा बीच में, तो 5/6 हो जाएगा, ये आधा हो गया उसका। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग 5/6 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/6 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, जब हम जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का क्या होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/3। ठीक है बच्चों, ये 3 है, हमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको फॉर्मूला बनाएंगे। हमने बताया था कि यहाँ पे a तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 5/6 है, और यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या होगा प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। देखिए 2 से काटेंगे यहाँ 3 होगा, तो 5/3 हमारा पहले से भी था, x आ जाएगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इधर देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना 25/6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस, अब इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 5/6 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा, 36 एकम 36, 25 एकम 25 माइनस 12 3 36, 12 दूना 24। अब देखिए 25 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम इधर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है x माइनस 5/6 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा कितना 25 हो गया 36 हो गया, सॉरी 1/36। देखिए यहाँ पे 25 में से 24 घटाएंगे 1 और 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5/6 इक्वल टू जाएगा अंडर रूट में, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो ये जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 की वैल्यू 1, 36 6 का वैल्यू होता है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे रूट में 36 की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हम माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस में, x इक्वल टू हो जाएगा 5/6 प्लस माइनस 1/6 हो गया। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो हम ऊपर को हम जो का त्यों लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/6। अब हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार निगेटिव वैल्यू, हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, ठीक है, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1/6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना होता है 6/6, ये कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव वैल्यू लेने पर, जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिए थे, एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1/6, तो लिखेंगे 5 माइनस 1/6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/6। जब हम इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये जाएगा 2/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई बेटा, एक आया 1 और दूसरा आया 2/3, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत आएगी बेटा नहीं समझ आएगा, आप उसको वीडियो को वापस से करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो आइए हल करने का बेटा तरीका वही रहेगा जो हम लोगों ने सीखा है अभी। हल करने के तरीका में कोई परिवर्तन नहीं है, बस आपको हर एक सवाल को सीखना है थोड़ा थोड़ा करके कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक 2 है, हमें यहाँ 1 चाहिए बेटा। अगर जब तक यहाँ 1 नहीं है इसको 1 को हटा के करेंगे, मतलब इसको हटा के 1 लाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से हम भाग कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से, ठीक है, भाग करने पर, जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब इसमें भी देखिए 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग करेंगे, और 0 में भी 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जब भाग करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x के गुणांक, पहले तो अचर संख्या को हम बराबर को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/2x और इक्वल टू ये प्लस में बेटा उधर जाएगा क्या होगा माइनस 3/2, ठीक है। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे, तो 5/2 है, इसका आधा करेंगे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, किनारे का गुणा किनारे, बीच का गुणा बीच में, तो 5/4 हो जाएगा। इसका वर्ग हम दोनों पक्षों में एक बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है बच्चा, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 5/2x, ठीक है, अब प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, हम इधर जोड़े हैं तो बराबर के उधर भी 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ना है हमें, ठीक है, माइनस 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x², a का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2a भी होता है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, इंटू b की वैल्यू है 5/4, और प्लस यहाँ लिखेंगे 5/4 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बेटा होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर माइनस 3/2 हो जाएगा इधर, ठीक है। हम आगे करते हैं इधर। अब यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। यहाँ पे देखिए b के स्थान पे जो कुछ भी है उसी का स्क्वायर है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a² माइनस 2ab प्लस b² हमारा होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए a के स्क्वायर की जगह पे x² है, 2 की जगह पे 2 है, माइनस की जगह माइनस है, a की जगह पे हमारा x था तो x है, b की जगह पे 5/4 था तो 4 है, और b का स्क्वायर मतलब 5/4 का यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब इसको लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह पे हमारा x है और b की जगह 5/4 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 5/4 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ पे हम लोग 16 को 16 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 होगा, फिर 2 में हम 16 से भाग करेंगे, 2 का 16 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 2 8 16, फिर 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 24 कितना होगा 1/16 होगा बेटा। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1/16 प्लस माइनस के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5/4, यहाँ से स्क्वायर हटाए थे तो रूट लगा था तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या प्लस माइनस अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 होती है और 16 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब ये माइनस 5/4 है, उधर जाएगा क्या होगा प्लस 5/4, तो लिखेंगे 5/4 प्लस माइनस 1/4, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे हल करेंगे x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ेगा, तो 5 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा 4।
अब हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार निगेटिव वैल्यू लेकर हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम यहाँ चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेने पर। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस की वैल्यू लेंगे, माइनस की वैल्यू को अभी छोड़ देंगे। लिखेंगे 5 प्लस 1/4, देखिए 5 प्लस 1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू कितना, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/4, तो 2 से कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, x की वैल्यू 3/2 आ गया ना। अब हम बढ़ते हैं, एक बार निगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव वैल्यू लेने पर। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4/4। ठीक है बच्चा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, देखिए 5 माइनस 1/4, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1/4, तो 5 माइनस 1 कितना होगा भाई 4/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 ठो, एक आया 1 और एक आया 3/2। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगरते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। थर्ड क्वेश्चन बेटा हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, 2 क्वेश्चन हम और बताएंगे। ठीक है, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें देखना है कि x² का गुणांक है कौन। x² का गुणांक कौन है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से भाग कर लेंगे। दोनों पक्षों में 5 से क्या करने पर, भाग करने पर। जब हम दोनों पक्षों में 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0/5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, इधर कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम उतार देंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। अब ये अचर संख्या है, बराबर उधर भेज देंगे, तो जाएगा x² माइनस 6x/5 इक्वल टू कितना 2/5। अब x का गुणांक कौन है 6/5, इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, किनारे का गुणा किनारे, बीच का गुणा बीच में करेंगे तो 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, 5 2 जा 10। कट हो रहा है बच्चा, कट हो रहा है तो काट देंगे, 3 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10, कितना आ गया 3/5। अब हम 3/5 का होल वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। हम यहाँ फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों में 3/5 का होल वर्ग क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है बच्चा, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 6/5x, ठीक है, और प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, और इधर भी हम जोड़ देंगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2/5। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये जाएगा a² माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2/5 हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको गुणा करने से, ऐसा बनाने से इसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। देखिए 3 गुना 6 हो गया, x हो गया 5, 3 गुना 6 हो गया, x हो गया, और ये नीचे 5 है। ठीक है, यहाँ हमारा फॉर्मूला बनेगा कौन सा, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको लिखते क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए आगे लिखते हैं, a की जगह पे x है, b की जगह 3/5 है, यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3/5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, देखिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 25 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा। 25 से 25 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 आएगा, 1 9 9 प्लस 5 25 25, 5 गुना कितना 10, तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 3/5 का कितना होल स्क्वायर, और 10 प्लस 9 कितना हो गया 19/25। स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लगेगा, तो x माइनस 3/5 स्क्वायर हटा दिए, उधर प्लस माइनस लग गया, अंडर रूट में क्या होगा 19/25। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस, कड़ी में 19 का मान नहीं निकल पाएगा, लेकिन कड़ी में 25 का मान कितना होता है 5, ये माइनस 3/5 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 3/5, तो x इक्वल टू जाएगा 3/5 प्लस माइनस रूट में 19/5। ठीक है, अब यहाँ पे हर बराबर है तो अंश जुड़ेगा, तो x इक्वल टू जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 19 कितना 5। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और एक बार निगेटिव वैल्यू। हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेने पर। ठीक है, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट में 19/5। ठीक है,
हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ना ही कुछ कर सकते, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे निगेटिव वैल्यू लेने पर ना, जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे -19/5 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 माइनस रूट में 19/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक आया 3 प्लस रूट में 19/5 आया, और एक आया 3 माइनस रूट में 19/5 आया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा x का दो मान आ गया। ठीक, ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चा अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है, उसके बाद हम एक होमवर्क देंगे आपको। आइए बेटा हम चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, x² का गुणांक 4 है, हम 4 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 4 से क्या करने पर, भाग करने पर। ठीक है बच्चा, जब हम 4 से भाग करेंगे यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0/4। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा x² प्लस 3/4x प्लस 5/4। अब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये पहला स्टेप हो गया बेटा। दूसरा स्टेप होता है हमारा, ये जो भी अचर संख्या है इसको प्लस बराबर को उधर भेज देंगे। ये प्लस में बेटा उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो जाएगा x² प्लस 3/4x इक्वल टू माइनस 5/4। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होता है x के गुणांक के आधे का वर्ग, जैसे 3/4 हुआ x का गुणांक, x का गुणांक कौन 3/4, इसका आधा करेंगे तो 4 में 2 से भाग करेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसका हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 कम 3, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौके 8। अब इसका वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, 3/8 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए, और 3/8 का होल स्क्वायर हम इधर भी जोड़ देंगे, और माइनस में 5/4 है हमारा, 5/4 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे देखिए फार्मूला क्रिएट करेंगे, तो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू, a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू कितनी 3/8। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा यही वाला मिलेगा आंसर। देखिए 2 से काटेंगे 8 को, 2 चौके 8, नीचे 4 मिलेगा, और 3x ऊपर था ही हमारा। ठीक, तो अगला स्टेप हो जाएगा 3/8 का क्या होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5/4। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे x है, b की जगह 3/8 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 3/8 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर क्या लिखेंगे भाई, देखिए 8 और 64 और 4 का लॉस से कितना होगा 64 होगा। 64 एक कम 64, 64 में 64 से भाग करेंगे एक बार कटेगा, और एक का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 9, माइनस फिर 4 से भाग करेंगे 64 में तो 16 बढ़ जाएगा, और 16 पचे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करेंगे क्या आगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 3/8 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 71 बटा कितना 64 आएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो x प्लस 3/8 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में -71/64। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस, ये रूट में 71 नहीं निकल पाएगा बाहर, लेकिन 64 का मान होता है 8। ठीक है बच्चा, अब ये हमारा प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, x इक्वल टू जाएगा -3/8 प्लस माइनस अंडर रूट में -71। ठीक है, -71/8। अब हम यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, बराबर है तो अंश जुड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट में -71/8। अब हम थोड़ा सा एक बात इधर समझ लेते हैं साइड में गई, फिर हम उसको मिटा भी देंगे आप लोग को समझाने के लिए है बात, कि जैसे अगर रूट में माइनस नेगेटिव वैल्यू आ गया तो इसको हम बोलते हैं काल्पनिक मूल। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कैसे कर सकते हैं, तो रूट में -1 की वैल्यू देखिए होती है आई, तो जैसे अगर रूट में -2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में -2 इंटू -2 इंटू या 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -1 इंटू 2 लिख सकते हैं।
इसको हम लिखेंगे -1 इंटू टू, रूट में -1 की वैल्यू होती है आई, ये रूट में 2 हो जाएगा या रूट में 2i। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए कभी दिख गया कि रूट में -3 है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3 रूट में 3i लिख देंगे। जैसे रूट में -4 दिख गया तो हम इसको लिखेंगे रूट में 4i। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे रूट में -5 दिख गया, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5i, रूट में 5i। ठीक है, तो ऐसे ही हम हल करते जाएंगे। तो यहाँ पे रूट में -71 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू -3 प्लस माइनस यहाँ पे लिख देंगे रूट में 71i अपान कितना 8। तो हम यहाँ से एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेने पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा हमारे पास -3 प्लस, ठीक है, -3 प्लस रूट में 71i अपान कितना 8 है। ठीक है बच्चों, और दूसरा वैल्यू हमारा होगा जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे कि नेगेटिव वैल्यू लेने पर जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस रूट में 71i अपान कितना 8 है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को वापस करके आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये 100% गारंटी बच्चा हल्का बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे दिक्कत होगी आप उनको बताइएगा वापस से। आइए हम आपको एक क्वेश्चन देने के लिए कहे थे कि आप होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आप लगाएंगे बैठ के घर पे। अगर आपको ये विधि समझ में आई हो तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका हम आंसर भी लिख दे रहे हैं, आप हल करके आंसर को जरूर मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है और इसका आंसर जो है वो आंसर है बेटा, आंसर है 3/3 और 1/2 है। ठीक है, आंसर है 3 और 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा अगर मेथड समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।